बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आप देख रहे हैं कि आज की हमारी जो वीडियो है, वो गंदे जो चूल्हे होते हैं उनके हवाले से है। आप देख रहे हैं कि ये चूल्हा इस टाइम कितना गंदा हो रहा है। कुछ दाग ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत पक्के हो जाते हैं और जो चाय गिरे वो ऊपर जम जाते हैं, ऐसे होते हैं। और आप उसको सफाई के बाद भी देख रहे हैं कि हमने उसको साफ़ किया और सिर्फ़ किस चीज़ से साफ़ किया, जो घर में हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। सिर्फ़ एक चीज़ से ये साफ़ करना तो इसे ईज़ी है, वो मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए, लेकिन जस्ट उसको जो शाइन आती है ना चूल्हे की, जैसे कि नई नई चीज़ आई हो, तो उसकी शाइन होती है, हमने वो वापस लानी है इसको साफ़ करने के बाद। तो वो आपको मैं एक तरीका बताऊँगी, एक ट्रिक बताऊँगी छोटी-सी, इसको आपने वीडियो को पूरा देखना है और इसमें मैं बताऊँगी कि चूल्हे को हमने साफ़ कैसे करना है और उसके बाद उसके ऊपर ऐसा क्या लगाना है जिससे चूल्हे की जो शाइन है, वो वापस आ जाए। साफ़ तो हम इसे जस्ट इस तरह की चीज़ से करेंगे, इस महँगाई के दौर में आपको मैं ज़्यादा वो खर्चे वाली चीज़ें नहीं बताऊँगी। ये जस्ट आप देख रहे हैं कि पहले चूल्हे को हमने गरम रखना है, गरम चूल्हा जल्दी साफ़ होगा। चूल्हा गरम होगा तो उसमें जस्ट हम थोड़ा-सा पानी गिराएँगे, पानी इतना नहीं गिराना और ये ध्यान में रखना है कि जो बर्नर्स होते हैं, जहाँ से चूल्हा ऑन होता है, उसके अंदर पानी ना जाए। उसमें पानी जाएगा तो हमारा चूल्हा बंद होने का और ख़राब होने का खदशा होता है। उसको बाद में हम ईज़िली जो हमारी तार वाली स्कॉच ब्राइट होती है, उससे हम ऊपर उसे लगाएँगे, थोड़ा-सा रगड़ेंगे, हल्का-सा रगड़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो जो चूल्हे की शाइन होती है, इससे ख़राब भी होती है और उसके ऊपर जो दाग होते हैं, वो भी पड़ सकते हैं। अगर आपका नया चूल्हा है, तो आप कोशिश करें कि इसको भी यूज़ ना करें, आप ग्रीन वाली स्कॉच ब्राइट को यूज़ करें, उससे भी ये ईज़िली वॉश हो जाएगा। जी, तो आप देख रहे हैं कि इस टाइम हम उसको जस्ट उसे स्कॉच ब्राइट से साफ़ कर रहे हैं और जो इसकी साइड्स होती हैं, उसमें अक्सर जो होता है ना, मैल जो होती है वो जम जाती है, जो हमें अक्सर सम टाइम जो है ना नज़र आ रही होती है, बहुत बुरी ऑड फ़ील होती है वो वाली को भी हमने साइडों से सही से साफ़ करना है। इस टाइम आपको नज़र आ रहा है कि गर्म होने की वजह से जस्ट पानी से चूल्हा कितनी ईज़िली उसके जो दाग हैं वो सारे साफ़ होते जा रहे हैं। और इसको साफ़ करना तो बहुत ईज़ी है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर आपके दाग बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हों, जो सा जैसे कि आप देख रहे हैं बर्नर के इर्द-गिर्द दाग ऐसे हैं कि जो कुछ दिनों से मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने की वज़ह से साफ़ नहीं किया है, वो भी कितने ईज़िली साफ़ हो रहे हैं। जस्ट इस पे आप लींबू गिरा दें, किसी ब्रश के साथ लींबू से लगा दें और लींबू से इतना अच्छा इफ़ेक्ट होगा कि वो जो है ना ईज़िली साफ़ हो जाएगा। और दूसरा ध्यान रखना है कि अगर चूल्हा गरम किया हुआ है तो उसे हाथ ना जले आपका, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। आप देख रहे हैं कि पहले मैंने वो इसको अच्छे से स्क्वैश करके उसके बाद उसका गीला कपड़ा लगा दिया, लेकिन अभी चूल्हे की शाइन वापस नहीं आई है जो न्यू चूल्हे की होती है। उसके लिए आप देख रहे हैं कि मैंने टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया है, कोई भी टूथपेस्ट होनी चाहिए। मेरे पास ये इस टाइम आई थिंक सेंसोडाइन थी, लेकिन ये आपको पता है कि इज़राइल प्रोडक्ट्स है, इसलिए हमने इसको वेस्ट करना चाहा है, इसको हम अब यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको इसकी ट्रिक भी इसलिए बता रही हूँ कि हम इस तरह इसे यूज़ करके ना ख़त्म कर दें। इसके बाद कोशिश करें कि हम उस तरह की कोई चीज़ ना लाएँ जो उनकी हो, जिससे हम उनको फ़ायदा पहुँचे। आप देख रहे हैं कि मैंने पूरे चूल्हे पे ना ये लगा दी है, किसी ब्रश के साथ हल्की सी आपने ना हर जगह पे लगा देनी है। उसके बाद ग्रीन स्कॉच ब्राइट से आपने उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो लगाई है, दूसरा साबुन कोई सा भी जो भी यूज़ करते हैं आप, उसको अच्छे से हमने ऊपर से एक दफ़ा मल देना है। जो हल्के-फुल्के दाग होंगे, लाइट से जो भी हैं ऊपर स्पॉट्स होंगे, वो सारे इससे ख़त्म हो जाएँगे। उसको हम लगाएँगे और साथ-साथ हम ये कोशिश करें कि उसे जो है ना जमने ना दें, ज़्यादा देर ऊपर ना रहे, उससे इसके जो हैं दाग पक्के हो जाएँगे। और ये इस तरह की टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं जो कि रेगुलर रूटीन में हमें इस्तेमाल हो रही होती हैं। लेकिन हम उसे अगर थोड़ा-सा सोच समझ के और इस तरह इन चीज़ों से इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट होता है और घर की चीज़ों से ही हम चीज़ों को ऐसे क्लीन कर सकते हैं। और हमने इसको वॉश करने के लिए जो है ना जैसे कि हमने साबुन वहाँ भी लगा दिया जहाँ के चूल्हा ऑन होता है। हमने पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना है। हमने ये गीला कपड़ा जो डस्टिंग के लिए होता है या चूल्हे को साफ़ करने के लिए होता है, उससे साफ़ कपड़े को लेना है और उसी से इसे साफ़ करना है, ना कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर बटन्स में पानी जाएगा या चूल्हे में जाएगा तो उससे चूल्हा भी ख़राब होगा और उससे गैस भी कम आने का खदशा हो सकता है कि जिससे गैस के जो सुराख होते हैं, उसमें अगर पानी चला गया तो उसमें हमारी गैस जो है ना वो कम हो सकती है, चूल्हा सही ऑन नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल कम करें और बटन्स को भी अच्छे से साफ़ करना है। अक्सर हम क्या क्या करते हैं कि हम चूल्हा तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन बटन्स को जो उसके होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। उसको भी अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि ज़्यादा तो हमारे हाथ जो है बटन्स पे लगते हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी इस तरह कुकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दाग होते हैं। कोशिश करें कि वहाँ से जो है ना अच्छे से साफ़ करें।
और आपके सामने देख सकते हैं आपके कितना अच्छा सा चूल्हा साफ़ हुआ है और शाइन उसकी ऐसे आप देख रहे हैं जैसे न्यू चूल्हे की होती है वैसे उसकी जो है ना शाइन आ गई है। और जैसे किससे हुआ आप देख सकते हैं, अगर ज़्यादा दाग हैं तो आप लेमन यूज़ करें, अदरवाइज़ आप जस्ट एक बाद में लास्ट पे टूथपेस्ट यूज़ करें और उससे देखेंगे उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं कुछ जिससे वो जो है ना क्लीन हो जाएगा। बहुत प्यारा सा चूल्हा साफ़ हुआ था ऐसे जैसे लाइक अ न्यू होता है। तो कोशिश करें कि घर में मौजूद चीज़ों से आप चीज़ें साफ़ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।